जब किसी के साथ गलत होता है या फिर अन्याय होता है तो वो न्याय पाने के लिए पुलिस के पास जाता है या पुलिस के अधिकारियों के पास जाता है। लेकिन जो न्याय करने वाला है वही अगर अन्याय करने लग जाए, शोषण करने लग जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज के कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का है जो कि मेहनत करता है, पढ़ने में तेज तर्राक होता है, पढ़ लिख करके ऊंचाइयों तक पहुंचता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा कर बैठता है कि सोशल मीडिया पे उसका नाम तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है बिहार प्रदेश की। यहीं पर एक जिला है जमुई, यहीं का रहने वाला राहुल कुमार होता है। राहुल जो कि अपने 2 भाइयों में सबसे बड़ा होता है। राहुल बचपन से ही पढ़ने में तेज तर्राक होता है। बचपन से ही वो प्रतियोगिताओं में भाग लिया करता था, रनिंग किया करता था, दौड़ करता था और उसके मन में बचपन से ही ये जिद था कि मैं पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूंगा, मैं सेना लाइन में जाऊंगा या फिर पुलिस लाइन में जाऊंगा, दरोगा बनूंगा और एक दिन अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा और देश की सेवा करूंगा। यही भावना लेकर के वो पढ़ाई करता है। आखिरकार इंटर जब पास करता है वो अपने ही जिला में, पढ़ाई करने के बाद इंटर के बाद वो कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर देता है। सन 2017 की बात होती है। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पटना पहुंचता है। दरअसल आज के टाइम में पटना जो है कंपटीशन के तैयारी के मामले में आगे है, तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वहां पे तैयारी करने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से राहुल कुमार भी तैयारी करने के लिए पटना जा पहुंचता है और एक किराए का रूम लेता है, बाकायदे कोचिंग अपना लगवाता है और पढ़ाई करना शुरू कर देता है। दरअसल रूम में अकेले रहता तो बाकायदे खाना पीना खाने के बाद अपना कोचिंग जाता, कोचिंग पढ़ करके फिर घर पे आता, खाना पीना बनाता, खाता, यानी संघर्ष की उसकी जिंदगी थी। फिर भी सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, पढ़ने में तेज था। ये था कि कंपटीशन निकल ही जाएगा, बस तैयारी उसकी थोड़ी रह गई थी। राहुल की जिंदगी में अभी कंपटीशन था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन जब कोचिंग जाता है तो कोचिंग में उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा जो है इसके ही क्लास में कोचिंग में पढ़ा करती थी। प्रतीक्षा को जब राहुल देखता है तो फिर देखता ही रहता है। दरअसल प्रतीक्षा जो है वाकई में बेहद खूबसूरत होती है, वो भी तैयारी कर रही होती है दरोगा की। अब जो राहुल है ये प्रतीक्षा का पीछा करने लगता है और मिलता जब है प्रतीक्षा से, तो प्रतीक्षा दरअसल बेगूसराय की रहने वाली होती है और पटना में तैयारी कर रही होती है। तो प्रतीक्षा भी इस राहुल से बात करती है और राहुल बोलता है कि प्रतीक्षा आप वाकई में बेहद खूबसूरत हो, हम दोनों दोस्त बनना चाहते हैं। अब इधर जो प्रतीक्षा है वो भी राहुल से दोस्ती कर लेती है। दरअसल राहुल भी हट्टा कट्टा बॉडी थी उसकी, बाकायदे गोरा चिट्टा था। अब प्रतीक्षा और राहुल दोस्त हो जाते हैं, दोनों साथ में कोचिंग आते, साथ में रूम पे जाते और पास ही में रूम होता है। अब थोड़ा टाइम बीतता है, इधर जो प्रतीक्षा है वो राहुल की बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी। प्रतीक्षा कभी कभी टिफिन लेकर आती, राहुल खाना न बनाया रहता तो प्रतीक्षा ही खाना बना कर दे देती राहुल को। अब ये धीरे धीरे जो दोस्ती है प्यार में बदलने लगती है। अब एक दिन की बात होती है, प्रतीक्षा राहुल से बोलती है कि राहुल तुम पढ़ने में तेज हो, एक दिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, तुम दरोगा जरूर बनोगे। इधर जो राहुल है वो भी प्रतीक्षा की बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है और बोलता है कि तुम भी जरूर कंपटीशन क्वालिफाई करोगी। यानी दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी राहुल जो है वो एक प्रण लेता है। वो प्रतीक्षा से बोलता है कि प्रतीक्षा कुछ भी हो जाए, मैं नौकरी पाने के बाद तुमसे ही शादी करूंगा, आने वाला जीवन तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास में रहने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और मैं इस सुकून जो है आजीवन जब तक जीऊँगा तब तक ताउम्र ये सुख में लेना चाहता हूँ। आखिरकार जो प्रतीक्षा है राहुल के मुंह से ये बातें सुनती है तो वो भी और ज़्यादा प्यार करने लगती है राहुल से। अब ये चीज़ें धीरे धीरे बीतती रहती हैं, टाइम बीतता रहता है।
एक दिन की बात होती है, राहुल जो है प्रतीक्षा को अपने रूम पे बुलाता है। प्रतीक्षा खाना वगैरह बनाती है, राहुल और प्रतीक्षा खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद दोनों सोते हैं, आराम करते हैं। लेकिन थोड़ी ही टाइम के बाद दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं और फिर संबंध बन जाते हैं। अब ये जो संबंध बनने का सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। सन 2017-18 से शुरू होता है, 19 आ जाता है, 20 आ जाता है। इधर कोरोना आ जाता है, कोचिंगें बंद होने लगती हैं, लोग ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रतीक्षा भी अपने घर चली जाती है, इधर राहुल भी अपने घर चला जाता है। लेकिन राहुल और प्रतीक्षा दोनों फोन पर अक्सर घंटों घंटों बातें किया करते थे। अब चोरी छिप के मिला भी करते थे अलग अलग जगहों पे। अब ये चीज़ें धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। अब इधर प्रतीक्षा भी अपनी तैयारी कर रही होती है, लेकिन अब उसकी तैयारी कमज़ोर हो चुकी थी, घर पे रहती और ऑनलाइन पढ़ा करती थी। लेकिन इधर जो राहुल है वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल कमी नहीं करता है, तैयारी करता रहता है, रनिंग वगैरह करता रहता है। हालांकि इसकी किस्मत रंग लाती है और राहुल जो है वो दरोगा का पेपर देता है और उसकी भर्ती हो जाती है। आखिरकार जो राहुल है उसका वैशाली जिला में विदुपुर एक थाना होता है, वहीं पर तैनाती हो जाती है। और जब नौकरी लग जाती है राहुल की तो जो प्रतीक्षा है वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि अब मैं अपने राहुल के साथ शादी करूंगी और उसके साथ पूरा जीवन बिताऊंगी। बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो राहुल के पास फ़ोन लगाकर कंग्रेचुलेसन बोलती है और बोलती है कि अब मेरे घर वाले भी मान जाएंगे और हम दोनों शादी करेंगे। राहुल भी बोलता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों शादी करेंगे और फिर दोनों मिलते भी हैं अलग अलग जगहों पे। ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब इधर जो प्रतीक्षा है वो राहुल से बोलती है कि चलो ना दोनों शादी कर लेते हैं। तब राहुल बोलता है कि ऐसा करो, थोड़ा रुक जाओ, अभी मेरी नई नई ड्यूटी है, थोड़ा प्रमोशन वगैरह मिल जाए और अच्छा खासा वेतन और हो जाए तो फिर शादी तो करेंगे ही तुम्हारे साथ। अब इधर टाइम बीतता रहता है। दरअसल जो राहुल है उसकी जहाँ पे ड्यूटी होती है वहीं पर एक महिला सब इंस्पेक्टर होती है जिसका नाम आकांक्षा सिंह होता है। आकांक्षा जो है वो भी देखने में गोरी थी और उसकी भी नई नई ड्यूटी लगी थी। अब इधर उसी थाने में राहुल भी रहा करता था, तो दोनों काम के सिलसिले में एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। लेकिन राहुल को आकांक्षा पसंद आने लगी थी। अब धीरे धीरे जो आकांक्षा है वो वैशाली में भगवानपुर एक जगह लगता है, वहीं की रहने वाली है। अब आकांक्षा और राहुल में दोस्ती हो जाती है। दरअसल काम एक ही साथ में करते थे, एक ही जगह, तो भाई दोस्ती तो जाहिर सी बात है। लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो राहुल जो है एक दिन आकांक्षा को प्रपोज कर देता है। बोलता है, आकांक्षा जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आने वाला जीवन आपके साथ बिताना चाहता हूँ। जबकि वही राहुल पहले प्रतीक्षा से भी वादा कर चुका है और अब आकांक्षा से भी बोल रहा है शादी करने के लिए। अब जो आकांक्षा है ये भी सोचती है कि मैं भी ड्यूटी कर रही हूँ और मेरा पति भी अगर दरोगा निकल जाए तो क्या अच्छी बात होगी। अब इधर आकांक्षा भी हाँ कर देती है। राहुल को ये लालच हो जाती है कि अगर आकांक्षा से मैं शादी करूँगा तो ये भी अच्छा खासा पैसा कमा रही है और मैं भी कमा रहा हूँ, दोनों अच्छा पैसा कमाएंगे, दोनों सर्विस में रहेंगे तो फिर बल्ले ही बल्ले होगा। अब ये चीज़ें धीरे धीरे टाइम बीतता है, लेकिन प्रतीक्षा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि राहुल धोखा दे रहा है। अभी भी राहुल प्रतीक्षा से अलग अलग जगहों पर मिलता, शादी का वादा करता, बोलता कि थोड़ा मेरा प्रमोशन हो जाए फिर मैं शादी करूंगा। टाइम बीतता रहता है। इधर सितंबर 2024 आ जाता है। जो राहुल है वो सोचता है कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसलिए आकांक्षा से बोलता है कि चलो ना पहले कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर शादी बाद में करेंगे। इसलिए जो राहुल है वो आकांक्षा से कोर्ट मैरिज सितंबर 2024 में कर लेता है। अब एक प्रकार से जो आकांक्षा है वो राहुल की पत्नी बन चुकी थी। टाइम बीत रहा था, राहुल की उम्र 28 साल, प्रतीक्षा की उम्र जो है 25 साल, आकांक्षा की उम्र 26 साल होती है। अब राहुल प्रतीक्षा से भी मिला करता था और आकांक्षा से भी मिला करता था। आकांक्षा से एक प्रकार से ऑफिशियली यानी कोर्ट मैरिज से शादी भी कर चुका था, लेकिन प्रतीक्षा को बिल्कुल भी नहीं पता था। अब टाइम बीतता रहता है। इधर जो आकांक्षा है वो राहुल से बोलती है कि ऐसा करो हम लोग शादी कर लेते हैं एक बार ऑफिशियली, क्योंकि लोग भी जान जाएंगे और पार्टी भी दे देंगे, इतना पैसा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, कोर्ट मैरिज ही अच्छी बात नहीं है। तो राहुल भी बोलता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर शादी करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। अब इधर जो आकांक्षा है वो अपने घर पे बताती है कि दरोगा मेरे ही थाने में है राहुल, उनसे मैं शादी करना चाहती हूँ, कोर्ट मैरिज कर ली हूँ, अब बस रिश्तेदारों को मतलब पास बताना है। अब इधर राहुल भी अपने घर पे बताता है कि आकांक्षा जो कि सब इंस्पेक्टर है, तो घर वाले सोचते हैं कि बहू और बेटा दोनों सरकारी नौकरी रहेंगे तो कितनी अच्छी बात रहेगी। अब इधर
शादी सेट हो जाती है। 24 फरवरी 2025 को तिलक का डेट रखा जाता है। 3 मार्च 2025 को शादी का डेट रखा जाता है। अब इधर शादी की तैयारी चलने लगती है। जो राहुल है वो घर पे आता, फिर ड्यूटी जाता, लेकिन प्रतीक्षा जो है वो बार बार राहुल के पास फोन लगाया करती, लेकिन अब राहुल जो है फोन कम उठाया करता था। कभी उठाता तो बोलता कि हाँ करेंगे शादी, अभी काहे टेंशन ले रही हो, या फिर मिलता अलग अलग जगहों पे, लेकिन अब उतना लिफ्ट नहीं ले रहा था। प्रतीक्षा को समझते देर नहीं लगती कि राहुल अब मुझे कहीं ना कहीं धोखा जरूर दे रहा है। प्रतीक्षा अब अलग अलग जगहों पे पता करने लगती है, तो प्रतीक्षा को पता चलता है कि राहुल की तो किसी सब इंस्पेक्टर महिला के साथ शादी सेट हो चुकी है और तिलक का और शादी का डेट पड़ चुका है। तब प्रतीक्षा को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और राहुल के पास बार बार सैकड़ों बार फोन करती है, लेकिन राहुल फोन उठाता ही नहीं है। एक बार राहुल फोन उठाता है तो प्रतीक्षा बोलती है कि आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो राहुल बोलता है कि देखो अभी काम के सिलसिले में बिजी हूँ और जैसे ही खाली होता हूँ बाद में बात करेंगे, अभी 1-2 महीने रुक जाओ, इस समय थोड़ा मैं ज़्यादा बिजी हूँ। तब प्रतीक्षा बोलती है कि शादी कर लोगे तब फ्री हो जाओगे क्या। तो राहुल बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, आखिर तुम ऐसा किसने तुम्हें अफवाह फैला दिया। लेकिन प्रतीक्षा बोलती है कि हमें सब पता है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तब राहुल बोलता है कि हाँ धोखा दे रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, मैं तो सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल की लड़की से शादी करूंगा, तुमसे क्यों करूंगा। यानी राहुल जो है एक दरोगा था, लेकिन अब अपने बातों से पलट चुका है। जिस लड़की से 8 साल से संबंध में था, अब उसके साथ धोखा दे रहा था। प्रतीक्षा बार बार रोती है और राहुल से विनती करती है कि तुम ऐसा मत करो, मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं तुम्हारे आस में तुम्हारी कामना की प्रतीक्षा कर, मतलब मैं कामना करती थी कि तुम अच्छे मुकाम पर पहुंचे, लेकिन आज तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो, ऐसा ना करो। लेकिन राहुल बोलता है कि जो करना है कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर प्रतीक्षा बोलती है कि ठीक है मैं थाने में जाऊंगी, FIR दर्ज कराऊंगी। तो राहुल बोलता है कि मैं खुद दरोगा, जाओ जहां करना हो, जो करना हो कर लो। अब इधर 19 फरवरी की बात होती है। 19 फरवरी को प्रतीक्षा को पता चलता है। 20 फरवरी को प्रतीक्षा जो है नजदीकी थाने में जाती है, वहां पे महिला इंस्पेक्टर होती हैं, उनसे अपनी आप बीती बताती है कि एक दरोगा है, राहुल नाम है उनका। तब वो महिला इंस्पेक्टर जो है बोलती हैं कि देखो तुम एक दरोगा के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, अच्छी बात नहीं है, तुम सोच लो एक बार, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है। तब प्रतीक्षा पूरी दरअसल 7-8 सालों में जितने बार भी संबंध बनते थे, प्रतीक्षा सारे रिकॉर्ड रखती थी, चाहे बात की कॉल डिटेल हो या फिर फोटो वीडियो, सब कुछ पूरा रिकॉर्ड प्रतीक्षा के पास था। अब प्रतीक्षा सब कुछ दिखाती है, बाकायदे मामले को सीरियसली लिया जाता है और जब पूरा प्रमाण मिल जाता है तो पुलिस भी सीरियस होती है और आखिरकार थाने में तैनात थे, राहुल अपने थाने में थे और वहीं पर पुलिस जा पहुंचती है। DSP होते हैं गोपाल मंडल, अपने टीम के साथ पहुंचते हैं और राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं 22 फरवरी 2025 को। आखिरकार जब गिरफ्तार करते हैं तो राहुल से जब पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो राहुल बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाले प्रमाण दिखाते हैं कि देखो ये पूरा सबूत है, तब राहुल जो है टूट जाता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई है। लेकिन अब गलती तो हो चुकी है, इसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है आकांक्षा के साथ, अब इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है, इसकी नौकरी भी खतरे में आ गई है राहुल की, और अब ये सलाखों के पीछे है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। यहाँ पर 2-2 लड़कियों की जिंदगी जो है वो एक प्रकार से अंधकार में हो चुकी है। आकांक्षा की भी, क्योंकि कोर्ट मैरिज कर ली है, इधर प्रतीक्षा की भी दरअसल इसके लिए अपने आप को कुर्बान की, अपने आप को समर्पित की और उसके साथ संबंध भी बनाए, और राहुल जो है इन दोनों का फायदा उठाया और आज गलत काम का गलत नतीजा सलाखों के पीछे जा चुका है। आगे क्या होगा, कोर्ट क्या निर्णय देगा, ये तो अभी समय पे निर्भर करेगा, आने वाले भविष्य पे निर्भर करेगा। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहे अपना और उनका ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो विनय कुमार है जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं। हर्षित सिंह है जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो रोजाना देखते हैं। राजू यादव जो कि बनारस उत्तर प्रदेश से हैं। VK मल्टीपल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से।
भाई इनका एक चैनल है वीके मल्टीपल, इनको आप सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब पे सर्च करेंगे आ जाएगा। नारायण वन गोस्वामी बलोत्रा से, आदर्श पाल उन्नाव से, जय प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश से, रामलाल मेघवाल अल्टाबाड़ में राजस्थान से रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।